तो भारत ने इतिहास रच दिया है। पूरी दुनिया से भारत ने अपना लोहा मनवा लिया है। जापान को पीछे छोड़कर भारत बन गया है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। जी हाँ, वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इज इंडिया। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने यह जानकारी नीति आयोग की बैठक के बाद शेयर की है। उन्होंने नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक के बाद कहा कि ग्लोबल और इकोनॉमिक माहौल भारत के अनुकूल बना हुआ है और जब मैं ये बोल रहा हूं तब हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। आज हम 4000 अरब डॉलर यानी अगर इसको देखा जाए तो लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन चुके हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि भारत से आगे अब महज 3 देश हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ ही समय के अंदर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा। चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी का टारगेट पूरा और अब तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने पर है भारत की नजर। नीति आयोग की बैठक के बाद सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आमतौर पर जिसे हम आईएमएफ के नाम से जानते हैं उसके आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि अब भारतीय अर्थव्यवस्था जापान से भी बड़ी हो गई है। भारत ने यह मुकाम पाकर इतिहास रच दिया है और अब सिर्फ अमेरिका, चाइना और जर्मनी की इकोनॉमी भारत से आगे है। सुब्रमण्यम ने कहा कि हम अपनी योजना पर कायम रहते हैं तो अगले 2.5 से 3 साल में जर्मनी को भी पीछे छोड़ते हुए तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। एक बार सुनिए बीवीआर सुब्रमण्यम ने क्या कुछ कहा नीति आयोग की इस बैठक के बाद। And this is already visible in the growth of India. We are the 4th largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. So it's only the United States, China and Germany which are larger. And if we stick to what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the 3rd largest economy. आपको ये बता दें कि भारत ने दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का ये मुकाम ऐसे समय में हासिल किया है जब यूएस टैरिफ के चलते दुनिया में हलचल मची हुई है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ भी भारत की ग्रोथ को नहीं रोक सका और न ही पाकिस्तान के साथ तनाव इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ पर कोई असर डाल सका। भारत लंबे समय से दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है और अब जापान की इकोनॉमी भी पीछे छूट गई है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान को लेकर जब सवाल पूछा गया तो एप्पल आईफोन को लेकर के काफी इंटरेस्टिंग सा जवाब भी नीति आयोग सीईओ की तरफ से आया। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि अमेरिका में बिकने वाले एप्पल आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में ही होगी, न कि भारत या किसी और जगह पर। यह भी कहा कि आगे टैरिफ का क्या होगा ये अनसर्टेन है। गतिशीलता को देखते हुए हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए सस्ती जगह जरूर ढूंढेंगे। सुब्रमण्यम के मुताबिक एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का दूसरा दौर तैयार किया जा रहा है और इसकी घोषणा अगस्त में कर दी जाएगी। यानी वर्ल्ड बैंक से लेकर आईएमएफ तक और तमाम ग्लोबल एजेंसियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का लोहा मान लिया है और आगे भी भारत की जीडीपी ग्रोथ रफ्तार सबसे आगे रहने की बात अपने हालिया जारी रिपोर्ट्स में भी कही है। ऐसे में बीते दिनों केयरिज रेटिंग्स की रिपोर्ट में अनुमान जाहिर करते हुए यह भी कहा गया कि चौथी तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.8% रहने का अनुमान है, जिससे वित्त वर्ष 2025 की कुल ग्रोथ रेट 6.3% रहेगी। रिपोर्ट में कहा गया कि एग्रीकल्चर, होटल और टूरिज्म के साथ ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मजबूत परफॉर्मेंस से ग्रोथ को स्पीड मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ टैरिफ और महंगाई में जापान की इकोनॉमी फंस गई है। भारत ने एक और जहां जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी होने का तमगा हासिल किया है, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ के साथ ही महंगाई में लगातार बढ़ोतरी के चलते जापान की अर्थव्यवस्था पहले से ही मुश्किलों का सामना कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान में अप्रैल के दौरान महंगाई तेजी से बढ़ते हुए 3.5% पर पहुंच गई, जो बाजार के पूर्वानुमान से भी ज्यादा है। तो फिलहाल जापान में मुश्किलें आनी शुरू हो गई हैं, लेकिन भारत अपनी स्पीड और तेज करता जा रहा है और अब चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है और तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने पर इस समय नजरें गड़ाए हुए है। भारतीय लक्ष्य कितनी जल्दी हासिल करता है, अब देखने वाली बात ये होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तर।